away because of ball tampering. Your thoughts on that particular? Actually, I don't know about this, and we'll see if it's that in the camera. So we'll discuss with you guys. मैच जो है वो फंस गया और हुआ क्या कि आखिरी ओवर हारिस रऊफ को दिया गया, जहाँ पे ड्रामा शुरू हुआ और अंपायर ने बॉल को देखा, उन्होंने कहा ये तो बॉल जो है बॉल टेम्परिंग हुई हुई है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर हुए, अंपायर ने डिसीजन दे दिया कि ये बॉल चेंज होगा। अच्छा, जब बॉल चेंज हुआ वो तो होता ही है, इसमें थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट भी जरूर होती है फील्डिंग साइड की, क्योंकि ये एक बड़ा नो गो जोन, नो गो एरिया है। ग्रेट चीज तो अंपायर ने की कि वो पर्सनैलिटी से इंप्रेस नहीं हुए, हालांकि बड़े नाम थे हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी। उन्होंने कहा हमने बॉल देखा है और ये टेम्पर हुआ है तो हम बॉल चेंज करें। और उसके साथ ऐसा भी इशारा किया, मुझे पहली दफा पता चला कि बॉल टेम्परिंग के इशारा ऐसा होता है, ये 5 रन का होता है। सो 5 रन, 14 रन चाहिए थे, 5 रन ऑफ हो गए। हेलो गाइस एंड वेलकम टू एपी क्रिकेट। एक तरफ इंडिया के अंदर जब आईपीएल चलता है तो रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बनने चालू हो जाते हैं। आईपीएल का पहला मैच आरसीबी वर्सेस एसआरएच ने हिस्ट्री क्रिएट किया और 430 मिलियन का व्यूअरशिप देखने को मिला था। सिर्फ जियो हॉटस्टार में इकलौते 43 से 45 करोड़ का लाइव व्यूज आ रहा था जब विराट कोहली स्ट्राइक पे थे एंड जब वो बैटिंग कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम अपने पड़ोसियों के ऊपर अगर नजर घुमाए तो हमें समझ में आएगा कि वहां भी पीएसएल चल रहा है। पीएसएल सिर्फ कराची एंड लाहौर जैसे 2 वेन्यूज में ये मैचेस को रखे गए क्योंकि ट्रैवल करने के लिए पैसे नहीं है, पेट्रोल के पैसे नहीं है, डीजल के पैसे नहीं है। ओपनिंग सेरेमनी को कैंसिल करा दिया क्योंकि पैसे नहीं है। क्राउड को बैन करा दिया क्योंकि क्राउड को एकोमोडेट कराने के लिए भी यहाँ पे बिल्कुल भी पैसे नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हैदराबाद किंग्स नाम का एक नया टीम है और वो नया टीम के पास इतना कम बजट है कि उन लोगों ने चोर बाजार से एक 3rd क्लास कॉपी जर्सी को उन लोगों ने प्रिंट करवाया और मैच जब शुरू होता है तो सिर्फ 2 ओवर्स में ही वो जर्सी से रंग छूटना चालू हो गया था। सफेद बॉल पूरी तरीके से पिंक हो गई क्योंकि जर्सी में से रंग इतना ज्यादा उतर गया कि वो पिंक बॉल जैसा नजर आने लग गया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अगर बॉल अगर ये कंडीशन था तो प्लेयर्स का क्या हालत होगा इसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते होंगे। पसीने से वो प्लेयर्स का पूरा बॉडी पिंक हो गया होगा, लेकिन वो तो अब वो कैमरा के सामने आके बताएंगे नहीं। यहां तक तो फिर भी ठीक था क्योंकि ये तो सिर्फ फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में बातें हो रही थी। लेकिन कल जो हुआ उसने तो पूरी तरीके से हद पार कर दी। कराची और लाहौर का मैच चल रहा था। लाहौर कलंदर की तरफ से कैप्टन शाहीन अफरीदी बॉलिंग करने आते हैं। आखिरी का 2 ओवर बाकी था एंड शाहीन अफरीदी सेकंड लास्ट ओवर बॉलिंग करने आते हैं। काफी अच्छा खासा बॉलिंग करते हैं, 2 विकेट्स निकालते हैं। पूरे मैच में शाहीन अफरीदी 4 ओवर में 18 रन एंड 4 विकेट्स निकाले थे। लेकिन इसके बाद मैच में बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। आखिरी ओवर में 14 रन चाहिए थे कराची को जीतने के लिए और हारिस रऊफ बॉलिंग करने वाले थे। बॉल फकर जमान के हाथों में था, उन्होंने हारिस रऊफ को बॉल थमाया, लेकिन उसी बीच अंपायर्स ने इंटरवीन किया एंड बॉल को चेक करने के बारे में उन्होंने सोचा। बॉल को जैसे अंपायर्स ने चेक किया तो उन्हें समझ में आ गया कि बॉल के साथ छेड़खानी हुई है। बॉल का कंडीशन को फोर्सफुली चेंज किया गया एंड बॉल के साथ टैंपरिंग हुआ है एंड इसी के चलते अंपायर्स ने ऑन द स्पॉट एक बहुत ही अजीबो गरीब किस्म का एक डिसीजन लिया। पहली बार आपको ऐसा सुनाई दे रहा होगा कि कोई खिलाड़ी अगर बॉल टैंपरिंग करता है तो 5 रन का पेनल्टी दिया जाता है। 14 रन आखिरी ओवर में चाहिए थे जीतने के लिए कराची को, लेकिन 5 रन का पेनल्टी मिला तो 9 रन चाहिए थे। फिर हारिस रऊफ तो आप जानते ही हो किस तरीके का वो बॉलर है, सिर्फ 2 बॉल में 10 रन देके मैच को वहीं रफा दफा करा दिया था। लेकिन यहाँ पे चीजें खत्म नहीं होती है। पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में रमीज राजा ने लाहौर कलंदर के कैप्टन शाहीन अफरीदी को इंटरव्यू में पूछा कि बॉल टैंपरिंग क्यों की। पूरी दुनिया के सामने ये खबर बन चुका है, सनसनी बन चुका है, आपने बॉल टैंपरिंग क्यों की। तो शाहीन अफरीदी ने कहा कि मुझे नहीं पता भाई, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। जबकि शाहीन अफरीदी, फकर जमान एंड हारिस रऊफ हडल का उस एक हडल का पार्ट थे जब आखिरी ओवर हारिस रऊफ बॉलिंग करने वाले थे तो लिटरली फकर जमान के हाथों में बॉल था, शाहीन उनके बाजू में खड़े थे एंड हारिस रऊफ सामने खड़े थे। बट फिर भी शाहीन अफरीदी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, हम कैमरास में देखेंगे, चेक करेंगे, कोई एविडेंस मिला तो तब जाके मैं उसके ऊपर बात करूंगा। मैच के बाद मैच रेफरी ने फकर जमान को इंटरवीन किया था और वहां पे फकर जमान ने अपने ऊपर कोई भी एलिगेशन लेने से मना कर दिया। 48 आवर्स में एक और हियरिंग होगा एंड वहां अगर फकर जमान गिल्टी पाए गए, वेल ये तो फकर जमान के ऊपर पूरा ब्लेम डाल रहे हैं, लेकिन उस हडल में हारिस रऊफ, शाहीन अफरीदी, फकर जमान तीनों सीनियर खिलाड़ी वहां पे मौजूद थे। पाकिस्तान तो ये दोनों खिलाड़ी को अपने प्रीमियम फास्ट बॉलर बुलाता है, हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी को, और फकर जमान को भी वो अपना लेजेंड मानते हैं पाकिस्तान, क्योंकि 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में फकर जमान ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। तो उसी के बलबूते पे फकर जमान को उन लोगों ने लेजेंड बना के जरूर रख दिया, लेकिन यहाँ तो उन लोगों ने फकर को स्केपगोट बना लिया है। फकर जमान अगर गिल्टी साबित हो गए अगले 48 आवर्स में तो
सिर्फ एक मैच का बैन मिलेगा यहाँ पे। आपको लग रहा होगा कि जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में सैंड पेपर का इंसिडेंट के चलते जिस तरीके से स्टीव स्मिथ को बैन लगा था, वार्नर को बैन लगा था, शायद उस तरीके का कुछ बैन देखने को मिलेगा फकर जमान को, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ एक मैच का बैन ज्यादा से ज्यादा मिल सकता है यहाँ पे फकर जमान को, उससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं होने वाला। तो भाई इतना लीनियंट, इतना मतलब कैजुअल पनिशमेंट क्या ये होना चाहिए? क्या सिर्फ फकर जमान से कुछ नहीं होना चाहिए? क्या हैरिस रऊफ और शाहीन अफरीदी से ये सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए थे? जस्ट इमेजिन करो, एक तरफ आपका पड़ोसी अगर इंडिया, अगर आपका पड़ोसी अगर आप पाकिस्तानी के पीओवी से देखो तो इंडिया में आईपीएल चल रहा है, क्राउड पूरा हाउसफुल चल रहा है, और विराट कोहली, रोहित शर्मा इस एज में भी इंटेंसिटी के साथ 180 से 200 स्ट्राइक रेट के साथ हाफ सेंचुरीज बना रहे हैं, हर मैच में 200-200 रन्स देखने को मिल रहा है। पूरा यहाँ पे आईपीएल का फीवर सर चढ़ के बोल रहा है इंडिया के अंदर, लेकिन दूसरी तरफ एकदम से फीका फीका पीएसएल, जहां पे आईपीएल में से जो प्लेयर सिलेक्ट नहीं होते या आईपीएल में से जो प्लेयर रिजेक्ट हो जाते हैं, पीएसएल में जाके खेलते हैं और पीएसएल वाले उनको अपना टॉप प्लेयर बना के सर पे चढ़ा के रखते हैं, लेकिन फिर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराएंगे स्कूल के बेंचों के ऊपर, जर्सी प्लेयर्स को देंगे जिसमें से कलर 2 ओवर्स में छूट जाएगा, बॉल को टैंपरिंग कर देंगे, ब्रॉडकास्ट जो पाकिस्तान का होता है वो भी 3rd क्लास लेवल का है, क्राउड नहीं है लेकिन एआई क्राउड वॉइस को ये लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन किस सिचुएशन में इस्तेमाल करना है ये उनको नहीं पता है। बैट्समैन सिंगल भी ले रहा है तो भी क्राउड चिल्ला रहा है, बैट्समैन डक मतलब बॉल को अगर लीव कर रहा है तब भी क्राउड चिल्ला रहा है, मतलब कुछ भी सिंक्रोनाइज यहाँ पे नहीं दिख रहा है। जिस तरीके का हालत यहाँ पे हो चुका है पीएसएल का, बहुत ही जल्द पाकिस्तान को इसके खिलाफ कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो ये ऐसे ही पूरी दुनिया के सामने जलील होते रहेंगे। वो कहावत है ना कि अ डे विदाउट ह्यूमिलिएशन इज अ डे वेस्टेड फॉर पाकिस्तान, एंड ये चीज इस सिचुएशन के लिए पूरा परफेक्टली सूट करता है।